हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, हाथ जोड़ हथियार छोड़। संजय गुप्ता पेश करते हैं हाथ जोड़ हथियार छोड़। ऐसी घटनाओं को रोड रेज कहते हैं। तेरी साइकिल मेरी कार से क्यों टकराई? ब्रेक तो भैया तुमने ही अचानक लगाई थी। मैंने तो ब्रेक लगाई थी, मगर तूने ब्रेक क्यों नहीं लगाई? अरे कौन सा तोप का गोला टकरा गया तेरी कार से? उह, धक्का क्यों दे रहा है? बताऊं? क्या बताएगा? जानता नहीं तू मुझे? यहीं खड़े खड़े तुझे गाड़ दूंगा, सुअर की औलाद। गाली देता है? कुत्ते सुअर गाली देता है? अबे तेरी तो मैं गाली देता हरामी। हिंसा छोड़, हाथ जोड़ हथियार छोड़। कड़ाक। तुम लोग कौन हो? अहिंसक। हम लोग अहिंसा के प्रचारक हैं। मैं इस ग्रुप की लीडर पूजा हूँ। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। हमारा नारा है हाथ जोड़ हथियार छोड़। हिंसा और कुछ नहीं, इंसान का अहम है। ये अहम जब उसे ललकारता है तो खुद को प्रताड़ित महसूस करता है। यह प्रताड़ना गुस्सा बनकर गाली उबलती है और उसके खून को खौला देती है। जाओ, घर जाओ। शाम होती है तो काम धंधों से थके मांदे लोग अपने घरों को लौटने लगते हैं। लेकिन शाम गहराते ही शाम गहराते ही डोगा अपना घर छोड़कर सड़कों पर निकल आता है। गर भां भां। मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, ले आए मेरे हथियार। शाबाश। कभी कभी उसकी कुत्ता फौज के सिपाही भी आकर उसे मुंबई की सड़कों पर घटने वाले अपराध के बारे में बताते हैं। पुफ पुफ। क्या कहा? ओह ठीक है। तो घबरा मत झबरे। मैं अभी सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। मुझे तू वहाँ ले चल। मगर वो अपराध का मामला नहीं था। तुझे इस गाय को वापस वहीं पर छोड़ना होगा जहाँ से तू इसे लेकर आया है। मगर डूगा, इस गाय को मैंने खरीदा है और किसी वस्तु का मूल्य चुका कर उसे खरीदना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी की ममता का गला काट कर ये मूल्य चुकाया गया हो तो ये अपराध भले ही ना हो, मगर जुल्म तो है। वो देखो, तुमने ये गाय तो खरीद ली मगर उसके बछड़े को नहीं खरीदा। बछड़ा माँ के बिना तड़प रहा है। मगर बेचू ठाकुर बछड़ा नहीं बेच रहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो तुम्हें बछड़ा नहीं बेच रहा तो तुम उसकी गाय मत खरीदो। गाय दुधारू है और सस्ती मिल रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, जाने दो मुझे। मैंने माँ का दूध नहीं पिया लेकिन ममता की कीमत जानता हूँ। वो खरीदी या बेची नहीं जाती। ममता का खून करके उसको नीलाम करने वाले जालिम को मैं नहीं छोड़ूंगा। थाड़। छोड़ गाय की रस्सी। ये नाइंसाफ़ी हटोगा। अहिंसा परमो धर्म। डोगा, हम अहिंसा के पुजारी हैं। मैं इस ग्रुप की लीडर पूजा हूँ, पूजा बोध के। हमारे अहिंसा दल का उद्देश्य हिंसा का नाश है, क्योंकि हिंसा ने कभी किसी का भला नहीं किया। हिंसा से केवल हिंसा पनपती है। पागल कुत्ते की तरह सड़क पर आवारा घूमने वाले हिंसक लोगों को हम अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। हमारा नारा है हिंसा छोड़, हाथ जोड़ हथियार छोड़। बॉर्डर पर दुश्मन फौज हथियार लिए खड़ी हो तो उनसे अहिंसा की उम्मीद करना मूर्खता होती है। जंगल में शेर सामने हो तो हाथ जोड़ हथियार छोड़कर तुम्हारा नारा दम तोड़ता नजर आएगा। कोई तुम्हारा गला दबा रहा हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना निपट बेवकूफ़ी होगी। इसलिए डोगा ने अपने कानून बनाए, अपना नारा बनाया, हथियार उठा हड्डियां तोड़। तुम अहिंसा की बात करती हो ना? उधर उस बछड़े को देखो। बा। तुम इतनी नादान नहीं कि इस गाय की रंभाटों में उसके ऊपर होती हिंसा को महसूस ना कर सको। देखा, दोनों किस प्रकार से मिल रहे हैं। हिंसा के लिए हाथ या हथियार ही जिम्मेदार नहीं होते, किसी का व्यवहार भी हिंसा हो सकती है। मैं अहिंसा के खिलाफ नहीं हूँ, मगर गाय बछड़ा वाली अप्रत्यक्ष हिंसा भी मुझे कबूल नहीं। इसे हमारी और तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात मत समझना डोगा। मैंने जिस उद्देश्य से अहिंसा संगठन का गठन किया उसे दुर्बल नहीं होने दूंगी। हिंसा उस समाज की दीमक है जहाँ हम रहते हैं। घर को दीमक लग जाए तो उसका इलाज कराना ही पड़ता है। समाज को बचाने के लिए हिंसा नाम की दीमक का इलाज करना ही होगा। हिंसा को पांव पसारने के लिए ज़मीन नहीं दूंगी।
हमें अपना संकल्प बार बार दोहराते रहना होगा ताकि हमारे कदम हमारे रास्तों में खड़ी मुश्किलों की चट्टानें रोक नहीं पाएं। हिंसा छोड़, हिंसा छोड़, हाथ जोड़, हथियार छोड़, हाथ जोड़, हथियार छोड़। फिलहाल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कलम तोड़ रहा था, कानून व रिश्तों की डोर काटकर। मनोचिकित्सक डॉक्टर शिवाजी राव दहाके द्वारा जारी किए गए पागलपन के सर्टिफिकेट व अन्य हालात पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस रितु कालरा पत्नी विष्णु कालरा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर विष्णु कालरा द्वारा दायर की गई तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए इस तलाक को मान्य करती है। भविष्य में मिसेस रितु कालरा और मिस्टर विष्णु कालरा का आपस में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रहेगा। अदालत मिसेस रितु को उपचार के लिए मेंटल हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देती है। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा जुर्म मत कीजिए। मेरे लिए ये सज़ा फांसी से बढ़कर है। ये आदमी जो मेरा पति है, ये मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, दहेज के लालच में दूसरी शादी करना चाहता है। ये झूठा इल्ज़ाम है जज साहब। पागलपन का वो सर्टिफिकेट झूठा है। यह पूरा मुकदमा ही झूठ की बुनियाद पर रखा गया है। मैं पागल नहीं हूँ जज साहब, मैं पागल नहीं हूँ। चलो, फैसला हो चुका है। इंसान की अदालत में फैसला हुआ है विष्णु कालरा, भगवान की अदालत में फैसला होना बाकी है और मुझे उसी फैसले का इंतज़ार रहेगा। अब तो भगवान भी इस फैसले को नहीं बदल सकता। मेरा रितु से तलाक मंजूर हो चुका है बिंटू। हम कल सुबह शादी कर सकते हैं। कल सुबह से पहले आज शाम आती है। डॉक्टर शिवाजी राव दहाके, आपके पागलपन के सर्टिफिकेट ने कमाल का काम किया। मैं तो उस औरत को मार ही डालता और फिर शायद कानूनी पचड़ों में पड़ जाता, मगर अब सारे कानूनी पेच ढीले पड़ चुके हैं। मुझे तलाक मिल चुका है। हाँ, और अब मुझे मेरा सामान मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं साथ लाया हूँ पूरे 3 लाख रुपए। बीवियाँ वैसे तो पागल ही होती हैं, मगर साबित करने का काम मेरा। किसी और को अपनी पत्नी से तलाक चाहिए हो तो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसके पागलपन का सर्टिफिकेट दे दूंगा। उस मौत के सर्टिफिकेट के बारे में क्या ख्याल है जो डोगा तुम्हें देगा? उफ, डोगा। मौत का ये सर्टिफिकेट डोगा तुम्हें देगा था। तूने अहमियत नहीं दी। नहीं डोगा, मेरा क्या कसूर है? तूने अहमियत नहीं दी, रिश्तों को अहमियत नहीं दी था। खना, जिंदगी को अहमियत नहीं दी, इंसानियत को अहमियत नहीं दी, कानून की धज्जियां उड़ाई। था, कानून को अहमियत नहीं दी। देख, वहाँ उन आंखों में बहते आंसुओं को अहमियत नहीं दी, मासूमियत को अहमियत नहीं दी, भावनाओं को अहमियत नहीं दी। पागल खाने से भागकर रेल से कटकर जान देने जा रही थी। कह रही थी नहीं चाहिए पायदान सी कुचली मसली हुई ये ज़िंदगी, मगर जिस पर जुल्म हुआ वो अपनी जान क्यों दे? तू जिंदा रहेगा तो वाकई उसे ये ज़िंदगी पायदान सी कुचली मसली सी लगती रहेगी। वो जब भी तुझे कहीं किसी मोड़ पर देखेगी तो उसके गले से मायूसी की हिचकियाँ फूटेंगी। नहीं, तू जीने के लायक नहीं। चिम। ओ, तुम फिर पूजा बोध के अहिंसा संगठन की लीडर, मेरा निशाना क्यों खराब किया? जिस गोली से अहिंसा मरती हो उसे खराब होना ही चाहिए। अहिंसा संगठन हिंसक लोगों की नाक में नकेल डालने का सामान साथ लेकर चलता है। ये क्या कर रही हो? मैं फिर कहता हूँ, तुम दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, मगर डोगा के रास्ते में मत आओ। रास्ता मैं तुम्हारा नहीं काट रही, बल्कि हिंसा अहिंसा का रास्ता काट रही है, और मेरा मकसद है हिंसा को काटना। तुम जान लोगे तो ये जान लो कि पूजा बोध के तुम्हें जान नहीं लेने देगी और बार बार आकर तुम्हारे जान खाएगी। भड़क गया डोगा। भूकंप को भी हत्यारा समझा जाता है, क्योंकि वो जब आता है तो सैकड़ों बिल्डिंगों में रहने वाले हजारों जिंदगियों को लील जाता है, मगर वास्तव में भूकंप कभी जान नहीं लेता। जान लेती है खराब व्यवस्थाएं, अवैध रूप से खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जो भरभरा कर गिरती हैं तो हजारों लोग उनमें दब जाते हैं। उसी तरह डोगा किसी की जान नहीं लेता, उसे जान लेने पर मजबूर करती है खराब व्यवस्थाएं, खराब पुलिस, खराब कानून, खराब न्याय, खराब लोग, खराब सिस्टम। और इस सिस्टम को हाथ जोड़कर हथियार छोड़कर ठीक नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, मगर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हिंसा का दामन थामकर अंग्रेजों को सबक सिखाया था। गधा भी डंडा खाए बिना नहीं चलता, घोड़े को भी चाबुक लगाना पड़ता है। महावत हाथी के सिर पर अंकुश लेकर ना बैठे तो वो भी बेकाबू हो जाए। रिंग मास्टर बिजली का हंटर लेकर शेर के सामने पहुंचता है तो शेर के भी होश उड़ जाते हैं। हिंसा की रोकथाम के लिए लगाम की जरूरत पड़ती ही है। समाज को अहिंसक बनाने के लिए किसी न किसी का हिंसक होना ज़रूरी है,
स्कूल में टीचर डंडा लेकर ना खड़ी हो तो बच्चे भी उपद्रवी हो जाते हैं। पुलिस और मिलिट्री को अपराधियों के लिए हिंसक होने के अधिकार दिए गए, मगर उन अधिकारों का दुरुपयोग अपराधियों को बेखौफ और हिंसक बनाता है। और तब ज़रूरत होती है डोगा की। क्या तुम्हें उस औरत के बहते आंसुओं में हिंसा नहीं दिखाई पड़ती है? ध्यान दो, उसका एक एक आंसू हिंसा है। उसको अदालत ने पागल घोषित किया है। वो देखो, वो पड़ी है उस डॉक्टर शिवाजी राव की लाश जो ऐसे पागलपन के सर्टिफिकेट जारी करता है। अगर मैंने इस शैतान को मौत का सर्टिफिकेट थमा दिया तो क्या गलत किया? और अब तुम्हें बातों में लगाए रखने का मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने अल्ट्रासोनिक विसिल बजा चुका हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने वाली अपनी कुत्ता फौज का ही इंतज़ार था। मेरी कुत्ता फौज यहाँ पहुँची है। लेकिन मैं वो काम तो कर लूँ जिसे करने यहाँ आया था। डोगा, अगर किसी कातिल को सिर चाहिए तो उसे हम अपना सिर देंगे। हमारा ध्येय है कि कोई किसी पर अत्याचार न करे। सजाएं तो सजाएं जो भारतीय दंड संहिता तय करेगी वही ठीक है। किसी अन्य को किसी की गुनाह की सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं। और मैं भी अहिंसा का पाठ पढ़ाकर ही रहूँगी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथी की गोली मैं निकाल दूंगा। तुम जिंदा हो? हाँ, डोगा की चलाई गोली मेरे कंधे को छूकर ही गुजरी थी। अगर मैं मरने का नाटक ना करता तो डोगा मुझे सचमुच मार डालता। थोड़ा टिंचर मेरे घाव पर भी लगाना डॉक्टर। मगर तुम लोगों ने इस मासूम औरत के साथ जो अन्याय किया उसका भंडाफोड़ मैं करके रहूँगी। उफ, बहुत जलता है ये तो। अदालत में सच साबित करने के लिए मैं इस केस की फाइल को हाई कोर्ट तक ले जाऊंगी। वहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। चलो, जिन हाथों ने कई निर्दोष लोगों को तबाही के प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर किए हों उन हाथों से किया गया उपचार भी जहर के समान होगा। अरे, इसका प्राथमिक उपचार तो करा लो। तुम मेरी गोली तो निकालो। गोली तो मैं निकाल दूंगा, मगर कांटा कौन निकालेगा? कांटा? तुमने सुना नहीं वो क्या धमकी देकर गई है? उसका कांटा तो मैं निकाल ही दूंगा, बस पांडे भाई से मिलना पड़ेगा। कौन पांडे भाई? पहले ये अखाड़ा चलाता था, मगर आजकल अंतर्राष्ट्रीय WWF की कुश्तियों की तरह ये यहाँ मुंबई में लड़ाइयों के शोज़ करता है। सुना है इन लड़ाइयों में प्रतिद्वंदियों के रूप में ये अपने उन दुश्मनों को ही अपने खूंखार लड़ाकों से लड़वाता है जिनको ये मारना चाहता है। इसकी लड़ाइयों की एक और विशेषता है, यहाँ पर पुलिस का आना मना है। जुल्फी जुल्फी जुल्फी। पुलिस वाले आ सकते हैं मगर वर्दी में नहीं। अगर भूल से भी कोई पुलिस वाला पांडे स्टेडियम में आ जाए तो अखाड़े के पहलवान उसे चूहे की तरह दबोच लेते। खाकी चूहे, उतार वर्दी, दफाओ। पुलिस वाला अपने ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट तक भी नहीं लिखवा सकता, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब है सीधे मौत। ये पांडे मिलेगा कहाँ? पांडे से कोई नहीं मिल सकता, उसके आदमी हथेले से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 सप्ताह बाद। ड्राइवर देखो, मरा है या जिंदा या पिए हुए? जिंदा हूँ। अरे, अब तो जिंदा नहीं रहेगा विष्णु कालरा। उन चारों की उंगलियां टिकर तक पहुंच पाती उससे पहले ही च्यूं च्यूं च्यूं। गोलियों की ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ डोगा की गन से गोलियां दगने पर ही होती हैं। काले नकाब, काले कपड़े, काले कारनामे। मैं तुम्हारे जैसे काले लोगों की तलाश में रहता हूँ। था, काले कपड़े पहन लेने से किसी की नीयत काली नहीं हो जाती डोगा। और जिनकी नीयत काली होती है उन्हें काले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। था, हम जो कर रहे हैं वो अपराध नहीं, हमारा हक है। था, और हम इसे लेकर रहेंगे। फटाक। डोगा, तू हमें नहीं रोक सकता। विष्णु कालरा जैसे ये लोग इंसान नहीं, विषाणु हैं। ये जहाँ भी रहेंगे जुर्म को छींकते रहेंगे। इनकी एक एक चीख कई कई लोगों को अपना शिकार बनाएगी। ये ना रहें तो अच्छा है। डोगा ने उस कत्ल को देखा, उनके लड़ाई के तरीकों को समझा। ये लोग चेन बनाकर लड़ रहे हैं। इस चेन की लड़ाइयों को बिखेरने के लिए मुझे हल्दी चाचा की कराटे विद्या की बारीकियों के साथ इनसे लड़ना और अपना बचाव करना होगा। डोगा जानता था कि दूसरा साथी तुरंत वार करेगा। डोगा तैयार था। तुम्हारी लात, तुम्हारा ही सर। तेरा साथी तो तेरे ही वार से धराशायी हो गया, अब तुझे धराशायी करेगा डोगा। मगर सबसे पहले तुम्हारे नकाब को धराशायी करूंगा। और डोगा की आंखें उस चेहरे को देखकर विस्मृत अंदाज में फैल गई। तुम? बस इससे अधिक डोगा कुछ ना देख सका। उफ! डोगा जानता था कि अब उसको डोगा ने अपनी ओर से वह लवादा बहुत जल्दी हटा लिया था। मगर चारों कहाँ गए? डोगा जानता था कि अब उनको ढूंढना बेकार है। यहाँ आसपास मेरी कुत्ता फौज का कोई सिपाही ही होता तो वो उनको अभी रोक लेता।
और ये तो विष्णु कालरा है। ओह, तो ये है कारण इसकी हत्या का। अहिंसा संगठन ने इसको अपनी पत्नी पर किए गए जुल्म की ये सज़ा दी है। मगर पूजा बोध के तो अहिंसा का दम भर रही थी। दिन में अहिंसा का दम भरने वाली पूजा बोध के अहिंसा संगठन के अहिंसक रात घिरते ही अहिंसा का सफ़ेद चोला उतार कर काले हत्यारे बन गए। यानी उन्होंने भी वही किया जो मैंने किया हुआ है। फिर अहिंसा का इतना शोर क्यों मचाया? क्यों मुझे उसी वक्त विष्णु कालरा को गोली मारने से रोका? बोलो क्यों? और कहाँ है तुम्हारी वो लीडर, वे अहिंसा की महापुजारी जो कहती थी कि डोगा से वो दोबारा मिलेगी? कहाँ गए उसके वो आदर्श, वो उसूल जो कहती थी सजाएं जो भारतीय दंड संहिता तय करेगी वही ठीक है? कहाँ है वो तुम्हारी लीडर पूजा बोध के? उससे मिलना चाहते हो? लो, मिलो। ये रही पूजा। पूजा बोध के जो हिंसा छोड़ो के नारे लगाती थी। रोजाना हमें शपथ खानी पड़ती थी। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हमें इसके सर में सर मिलाना पड़ता था। हाथ जोड़ हथियार छोड़, हाथ जोड़ हथियार छोड़। मगर हुआ क्या? विष्णु कालरा और उस डॉक्टर ने हटी पांडे के साथ मिलकर उसे तेजाब से नहला दिया। हम चारों गली के छोटे मोटे गुंडे थे। लोगों को परेशान करना, उनके पैसे छीनना, सिनेमा के टिकटें ब्लैक करना, मारा मारी, यही हमारी दिनचर्या थी। उसने, पूजा ने हमको सही रास्ता दिखाया। हमें जुर्म की दलदल से घसीट कर शराफत की ज़मीन पर ले आई। उस ज़मीन पर हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। हम जो बात बात पर बिफर जाते थे, उसने हमें बर्दाश्त की ताकत पैदा की। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मैं इसे ही मानता हूँ, जिसकी आज लोगों को बहुत ज़रूरत है, खासकर युवा वर्ग को। पूजा ने हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा किया और अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया, क्योंकि गुंडे हम अपनी मर्जी से नहीं बने थे। बचपन से आवारागर्दी के माहौल ने हमें वैसा बना दिया था। हमें वैसा बने रहने की आदत हो गई थी। हमारी आदत सुधारने वाला कोई नहीं था। मगर उस लड़की ने हमें इंसानियत का आईना दिखाया। हम उसमें अपनी गुंडई शक्ल देखकर चौंक पड़े, डर गए, क्योंकि वास्तव में हम नियत से गुंडे नहीं थे। इसने हमें समझाया कि हम गुंडे मवाली नहीं बल्कि मुर्गी के चूजे हैं, जिन्हें बिल्ली की तरह हर समय पुलिस के आने का डर लगा रहता है। इसने हमें बताया कि हमें मुर्गी के चूजे बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसने बताया कि हमारी मुजरिमाना हरकतों ने हमें चूजा बना रखा है। इसने बताया कि अहिंसा की उंगली थाम कर हम अपने पचपट्टी बिल्ली के डर को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। हम अहिंसा की रक्षा के लिए खड़े हो गए। हमने अपने जैसे और लोग भी ढूंढे, उनको अपने ग्रुप में शामिल किया। लेकिन क्या मिला? वो चिराग ही बुझा दिया गया जो हमें रोशनी देता था, रास्ता दिखाता था। यह हमारे जज्बातों पर हिंसा का कठोर प्रहार था। यह हमारे सब्र पर हिंसा का भीषणतम वार था। डोगा, अहिंसा को जड़ से काट डालने के लिए उस पर तेजाबी कुल्हाड़ी का प्रहार बहुत जानलेवा था। डोगा, इस प्रहार ने हमारे भीतर आ बसी अहिंसा की जड़ों को भी काट डाला। हम हिंसक हो गए, विष्णु को मार डाला, डॉक्टर को भी मारेंगे, फिर हटी पांडे की धज्जियां उड़ा देंगे। अब यही हमारे खून की एक एक बूंद का मकसद बन चुका है। डोगा का मुक्का भेड़िया बनकर अहिंसक के जबड़े पर झपटा। विष्णु कालरा और सत्यारे डॉक्टर हटी पांडे ने तो तेजाब से पूजा बोध के का जिस्म जलाया था, मगर तुम चारों ने तो उसकी अंतरात्मा को जलाकर खाक कर दिया, उसके मकसद को खाक कर दिया। बड़े हत्यारे वो नहीं, तुम चारों, क्योंकि तुमने अहिंसा की रक्षा की शपथ ली थी। वो लोग पेशेवर हत्यारे थे, मगर तुम लोग तो नहीं थे। जिस लड़की ने अहिंसा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी उंगलियां हो तुम लोग। ये उंगलियां कत्ल करने पर क्यों आमादा हो गई? भगवान की पूजा करने वाला अगर उससे नाराज हो जाए तो उनकी मूर्ति को तोड़ तो नहीं देता, मगर तुमने ऐसा ही किया है। अरे ये भी नहीं सोचा कि सारी मुंबई की सारी अहिंसा का जवाब देने के लिए डोगा जो है, सारी दरिंदगी, सारी हिंसा के बाप का भागी डोगा को पड़ने दो। मैं इस पाप का बोझ अकेले उठा लूंगा। अब अपराध की रफ्तार को कैचुओं की तरह रेंगने के लिए मजबूर कर देने के लिए एक अकेला डोगा की हिंसा ही काफ़ी है। फिर क्यों कोई और? डोगा बारूद है, उसे अपराध की दुनिया में अकेले ही फटने दो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। डोगा वाकई बारूद था। उसकी रग रग हथगोले थी। उसके लहू की एक एक बूंद फाड़ खाने वाली गोलियां थी। उन गोलियों को उड़ाने वाले थे अपराधियों के परखच्चे। जुल्फी जुल्फी। है कोई और? है क्यों नहीं? अपराध की दहाड़ डोगा की चिंगार से बड़ी कैसे हो सकती है? फिजा में नाम की चिल्लाहटें बदल गई थी। डोगा जीत का केंद्र बिंदु बन गया था। अखू, अखू, खो, खो। क्यों खांसने लगा? निकल गया दम। डोगा डोगा डोगा। लड़खड़ाने लगे कदम। हो गया बेदम। मगर नहीं,
तो बहुत दहाड़ रहा था। तेरा दम इतनी आसानी से नहीं उखड़ना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। पहले तेरी खोपड़ी के बाल उखड़ने चाहिए। डोगा ने उसे रिंग के फर्श पर पटक मारा। फिर बहुत दहाड़ रहा था, पर तेरे मुंह से निकली आखिरी हिचकी ने साबित कर दिया कि मौत सांसों को चूहा बना देती है। मगर अफसोस, चूहे मौत के हाथों बच नहीं पाते। डोगा भी तो मौत का ही रूप था। कहाँ है तुम्हारा बाप हठी पांडे? उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सुना है दुबई से कुछ दिनों के लिए यहाँ ऐसी कुश्तियाँ कराने आता है और फिर नोटों के बंडल कमाकर वापस लौट जाता है। मगर इस बार वक्त से पहले लौट आया। फीवर के कारण वापस दुबई लौटना पड़ रहा है। मुझे वहीं के डॉक्टर और दवाएं सूट करते हैं। पिछली बार बीमार पड़ा था तो मिट्टी की बनी नकली दर्द निवारक टैबलेट खाकर और ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मगर मैं लौटूंगा। डोगा को चूहे की मौत मारूंगा। नर्स, कितना बुखार है? सर, 104 डिग्री। वो तो हो गई डोगा का वायरस जो चढ़ा है। डोगा वायरल के शिकार डॉक्टर शिवाजी राव दहाके ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अहिंसा के संगठन के दीप को पुनः प्रज्वलित किया ऋतु कालरा ने। दीदी, मैं आपका स्थान तो नहीं ले सकती, मगर वायदा करती हूँ कि जो लो आपने प्रज्वलित की है उसे कभी बुझने नहीं दूंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। सबके साथ डोगा है। हाँ, जब तक जिंदगी जारी है तब तक जंग जारी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मैं भी पुलिस वाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।